बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन। व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारी नई अपडेट्स इकट्ठी की हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपडेट हमें मिली हैं। हुकूमत नए प्रोग्राम्स अगले साल यानी इसी साल के आखिर में लॉन्च करने जा रही है, जिसके हवाले से बार बार अहल अफराद को भी सर्वे का कहा जा रहा है और नाअहल अफराद को भी सर्वे का कहा जा रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी सारे नए केसेस हैं, स्पेशल किस्त भी है और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, राशन प्रोग्राम, सेहत कार्ड, इन तमाम पर एक एक करके हम अपडेट शेयर करेंगे ताकि वो आपको चीज़ें बताएं जो आप अहल हो सकें, क्योंकि हमारी वीडियो देने का मकसद भी पूरा तब होता है जब आपको कोई फ़ायदा पहुंचे। और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों से मुसलसल कंडीशनल प्रोग्राम के किस्तों में इजाफा देखने को मिला है। तो इसकी बड़ी वजह यही आती है कि हुकूमत की जानिब से तमाम लोगों को सर्वे का कहे जाना, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्वे करवाएं और इन प्रोग्रामों से इमदाद ले सकें। आपका डायनामिक रजिस्ट्री में तो अंदराज हो चुका है, लेकिन आपने करवाया नहीं है। इस हवाले से कल की वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू की थी, ताकि जितने भी मेरे देहातों में रहने वाले व्यूवर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। और मेरा ज़्यादा मकसद गरीब ख़ानदानों को सपोर्ट करना, उनको चीज़ें बताना होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अक्सर आपको यूट्यूबर बताते हैं कि आपको ये प्रोग्राम मिलने जा रहा है, आप इस किस्त में शामिल होने जा रहे हैं। व्यूवर, मैं हकीकत बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ देखा करें, जो यूट्यूबर जो है जहां से आपको मालूमात सही मिले उसे ज़रूर सुना करें। मैं ये नहीं कहता अगर मेरी मालूमात आपको सही नहीं लगती तो ना सुने, अगर सही लगती है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। और मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूमात किसी के पास आए तो वो कमेंट्स में आके बताए, ताकि अगले दिन मैं वीडियो में वो बता सकूँ लोगों को। तो इसमें एक केस आता है कि आपकी डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है और आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। ये इन लोगों को 10,500 रुपये की किस्त मिलेगी। ये जो केस है कि आप डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है और आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। इस केस वालों को जिनका पोर्टल पर यह स्टेटस आ रहा है, इन्हें अगली केस जो स्पेशल ट्रेंच है, जो फरवरी की आखिर और मार्च के पहले हफ्ते में हुकूमती ऐलान के मुताबिक, मेरा ऐलान कोई नहीं है, हुकूमत की अपडेट है, वो आप पहले भी हमारी वीडियोज़ में भी सुन चुके हैं कि हुकूमत ने किस्त को 8500 से 8750 से 9000 रुपये से बढ़ाकर अब 10,500 कर दिया है। और इस हवाले से बैंक अकाउंट की क्या अपडेट है और इसके अलावा कॉल सेंटर की, कंप्लेंट की बहुत सारी अपडेट हैं, वो आगे चलकर बताऊंगा, ताकि मेन चीज़ें पहले बता दूं, क्योंकि ये किस्त का इजाफा हुआ है। और दूसरा केस है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में तो अंदराज हो चुका है, लेकिन वो आपने करवाया नहीं है। पहले वाला जो केस मैं बताया है उसमें लोगों ने चलो अंदराज करवा लिया, उनकी बात ठीक है, वो पहले किस्तें लेते आ रहे हैं, अभी अहल भी हैं। लेकिन इन लोगों ने मदद के साथ, इन लोगों ने आगे इस सर्वे नए का, डायनामिक का जब इंदराज आएगा तो हो सकता है कि 10,500 किस्त लेने वाले अगली केस के लिए नाअहल हो जाएं। ये ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन नाअहल होने से तब बचेंगे अब वो लोग इमरान खान की हुकूमत में जांच पड़ताल और सर्वे करवाने वाले और नाअहल हो जाने वालों के हवाले से भी मैं आगे जाकर बात करता हूं, ताकि ये जो लोग अभी डायनामिक करवाया है 1 साल के अंदर अंदर या भी करवा रहे हैं, इनको बहुत जल्दी होती है, ये हमारे से बार बार ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो इनको चलो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। व्यूवर, इनमें एक कैटेगरी ये आती है कि उन्होंने सर्वे नहीं करवाया लेकिन उनका सर्वे लिखा आ रहा है, तो उनके लिए मैंने कल की वीडियो बनाई थी, अब दोबारा तफसील नहीं बताता। अब दूसरा केस ये है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। ये वो है जांच पड़ताल, नाअहल अफराद, ब्लॉक अकाउंट्स। भाई ब्लॉक वाले तो मेरे ख्याल में अभी बच्चे नहीं होंगे, काफ़ी सारे लोगों के कार्ड अनब्लॉक हुकूमत ने किए थे, जो कि पिछली हुकूमत थी, शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त शाजिया मरी इस प्रोग्राम को चला रही थी, तो उस वक्त काफ़ी सारे कार्डों को अहल भी किया गया था। और इसमें लिखा हुआ है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, आपका अगला सर्वे जो है मोरखा 2023 3/12 के बाद मुमकिन होगा। यानी जे स्टेटस के साथ कोई तारीख लिखी हुई हो और उसके बाद लिखा हुआ है कि बाद मुमकिन है, बराए मेहरबानी तारीख पर अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दोबारा अंदराज के लिए तशरीफ़ ले जाएं। आपके हमरा नादरा का शनाख्ती कार्ड और बेफाम लाजमी। ये जो हमरा की चीज़ें हैं ना, नादरा का शनाख्ती कार्ड, बेफाम, ये तो लाजमी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है कि बिजली और गैस के कनेक्शन, और भाई शनाख्ती कार्ड तो है लाजमी, बाकी बेफाम अगर है तो ये चीज़ें आपको अहल करवाने के लिए सपोर्ट करने वाला मवाद बाकी है। कार्ड लाजमी है, शनाख्ती कार्ड।
और ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको राशन कार्ड हो, सेहत कार्ड हो, तलीमी वज़ाइफ का हो और इसके अलावा जितने भी कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के प्रोग्राम हैं उनमें आपको अहल करवाते हैं। और एक ये आ रही है कि पीएमटी जो 40 है वो नाकाफ़ी है, लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा शामिल करने के लिए पीएमटी की हद 32 से बढ़ाकर 40 तक की जाए, क्योंकि 37 तक तो पहले भी है, कुछ केसेस में है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हुकूमत सारों के लिए कर दे तो ये इसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा। अब बेशक 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दोबारा सर्वे का कहकर जो लोग बेहतर हो गए उन्हें बेशक आप दोबारा निकाल दें, उन लोगों को मौका दें जो हकीकत में जो है हकदार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम अहल ख़वातीन जून 2024 तक डायनामिक सर्वे में मुकम्मल करवाएँ। 8171 से मैसेज रिसीव नहीं भी होते तब भी आपको सर्वे करवाना है। तो इस हवाले से उन तमाम लोगों को मैं बताता चलूँ कि 18 जो फरवरी है उसके लगभग जो है 10,500 रुपये की किस्त और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ अकाउंट में आएंगे और रकम की तकसीम कारी का अमल मार्च के पहले हफ्ते से बताया जा रहा है। ये कुछ ज़राए से कंफर्म आ रही है खबर, लेकिन मैं उस वक्त खबर को कंफर्म करता हूँ जब पहले बंदे को किस्त उसके अकाउंट में आ जाती है या मिलना शुरू हो जाती है। औरत का शनाख्ती कार्ड, मर्द का शनाख्ती कार्ड, एड्रेस, बेफाम, बच्चों की तस्वीर, स्कूल की स्लिप और मोबाइल नंबर या दीगर कोई भी मालूमात तब्दीली करवाना चाहते हैं तो इसको कहते हैं रोस्टम तब्दीली। ये आपके दफ्तरों से हो जाती है। बच्चों के वजीफ़ा जो हैं वो भी इस दफ़ा आने जा रहे हैं, लेकिन सर्वे के हवाले से आपको बताते चलें कि कोई गुंजाइश हुकूमत की जानिब से नहीं है कि आप सर्वे ना करवाएं और आपके पैसे जो हैं वो बहाल रहेंगे। अगर आप अपने पैसों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, और इसमें बड़ी बात मैं ये करना चाहूँगा, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप माजी में अहल हो चुके हैं, जिसमें डीजल और पेट्रोल का प्रोग्राम आता है, तो वो वाले लोग सर्वे करवाएंगे तो अगले कफालत प्रोग्राम के 10,500 रुपये के लिए उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह 12,000 रुपये का एमरजेंसी कैश लेने वाले और 25,000 रुपये का एमरजेंसी कैश लेने वालों के भी कफालत प्रोग्राम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है, मुल्क के तूलो अर्ज़ में ये बसते हैं लोग, तो आपके तहसील में हुकूमत का दफ्तर है, वहाँ पे एक दफ़ा सर्वे करवा के छोड़ दें। और एक मुसीबत और भी है, वो भी मैं बताता चलूँ कि हमारे लोगों में एक जल्दबाजी बहुत है। आज मैंने सर्वे करवाया, कल से मैं फिर पीमेंट के चक्कर में पड़ गया, भाई मेरे पैसे नहीं आ रहे, सर्वे करवाया हूँ, पहले कहते थे भाई सर्वे नहीं है, अब तो मैंने सर्वे भी ओके करवाया है लेकिन फिर भी पैसे नहीं आ रहे, तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो रुल गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें मैंने बहुत सारी, मेरे पास लोग आकर सुनाते भी हैं, कमेंट्स में भी आ रही होती हैं। ओ भाई सब्र कर लिया करो, आपके पैसे अगर आप अहल हैं, रब ताला ने कहीं पर आपकी रोज़ी लिखी हुई है तो आपको मिलनी है, लेकिन उसका तौर तरीका है, हर चीज़ अपने शरत व ज़वाबित, असूलों ज़वाबित के मुताबिक चल रही होती है। अगर आपके पैसे आए हुए हैं और आपको ही मिलने हैं, कंप्लेंट सेल बना दिया गया है, 0826 477 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा के और आपको बराह रास्त फील्ड ऑफिसर से कनेक्ट किया जाएगा और फ़ौरन उसी दिन या अगले दिन आपको रेजोल्यूशन मिलेगी, आपकी कंप्लेंट का जवाब भी मिलेगा। दूसरी कटौतियों का मामला है और बैंक अकाउंट्स का मामला है, तो बैंक अकाउंट्स पर काम जारी है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जहां कटौतियां होती हैं तो हुकूमत की जानिब से ये कुछ कहा गया है कि आपको पेमेंट आई है तो आप ऐसा करें कि पेमेंट के लिए उसी दिन ना जाएं, आप कुछ दिन वेट कर लिया करें, आपकी पेमेंट आपको ही मिलकर रहना होती है। लेकिन आप जब जल्दबाजी करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे रश लगता है और जो बैठे लोग हैं, जो रिटेलर हजरात हैं, वो आपको फिर बारी नहीं आने देते और आपको चक्कर देते हैं, इंतज़ार करवाते हैं, आपके चक्कर लगते हैं, जिस पर आप खुद तंग आकर उन्हें थोड़े पैसे देकर अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं और वो लोग यही बात चाह रहे होते हैं। कम से कम उन्होंने कहा है कि 6 माह तक आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में रहती है। बल्कि ये भी कहा है डायरेक्टर नवीद अकबर ने कि जो पैसे हम लोगों को भेज देते हैं उन अकाउंट में, वो पैसे वापस हुकूमत के पास आते नहीं हैं, उन लोगों को मिलकर ही रहने हैं। तो फिर इस बात में जल्दी नहीं करनी। कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ पर गरीब लोग चाहते हैं कि जैसे ही केस आए अगले दिन उन्हें मिल जाए,
لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اگر وہی کیس حکومت کی جانب سے 1 مہینہ لیٹ ہو جاتی تو تب بھی آپ انتظار کر رہے تھے. لیکن جہاں تک اگر آپ کو انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر یہ آپشن آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں اور آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، جب رش ختم ہو جائیں پھر بآسانی کسی بھی ریٹیلر کے پاس چلے جائیں. وہاں پر آپ کے انگوٹھے بھی آسانی سے لگ جائیں گے، فنگر کا ایشو بھی نہیں آئے گا، اور ساتھ آپ کی کٹوتی کے معاملے سے بھی بچ سکتے ہیں. آپ کو بار بار چکر نہیں لگانا پڑیں گے. یہ وہ اہم پوائنٹس ہیں جن پر آپ ضرور EDU ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر عمل کیجئے اور آپ کو فائدہ ہی ہوگا. فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.